तहरीक इंसाफ का एहतजाज हुकूमत निपटने के लिए पूरी तरह तैयार। पुलिस की 30,000 से ज्यादा नफरी इस्लामाबाद में मौजूद। शहर इक़्तिदार का दीगर शहरों से ज़मीनी राबता मुनक़ता। फैज़ाबाद समेत शहर के 24 मकामात से कंटेनर्स लगाकर सील। कंटेनर से मोटरवेज, अहम शाहराहें और चौक बंद। मुज़ाहिरीन से निपटने के लिए रावलपिंडी पुलिस की तैयारियां भी मुकम्मल। शहर के दाखिली और खारजी रास्ते मुकम्मल सील। 6,000 से ज्यादा अफसर और अहलकार किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार। एंटी राइट, डॉल्फिन, एलीट फोर्सेस भी मुतहर्रिक। पुलिस को भारी मिकदार में आंसू गैस, शेल और रबड़ की गोलियां मुहैया कर दी गईं। बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर में लड़ाई। जरा के मुताबिक बानी पीटीआई के अहलिया और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा में सख्त जुमलों का तबादला हुआ। बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर के दरमियान एहतजाज में हिस्सा लेने पर तकरार हुई। साबिक़ खातून अव्वल पेशावर से एहतजाज को लीड करना चाहती हैं। अली अमीन गंडापुर का कहना है कि बुशरा बीबी का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। लड़ाई के बाद बुशरा बीबी अपनी गाड़ी में बैठ गईं। अली अमीन गंडापुर वापस अपने घर चले गए। एहतजाज के मामले पर पीटीआई में इख्तलाफात खुलकर सामने आ चुके। तहरीक इंसाफ का हुकूमत के खिलाफ एहतजाज। सबाबी से अली अमीन गंडापुर की क़यादत में काफिला इस्लामाबाद रवाना। साबिक़ वज़ीर आला गिलगित बाल्तिस्तान खालिद खुर्शीद भी हमरा। साबिक़ सदर डॉक्टर आरिफ अलवी पेशावर से तैमूर सलीम झाकड़ा के काफिले में इस्लामाबाद रवाना हुए। कारकुनान ने आरिफ अलवी को हार पहनाए, फूलों की पत्तियां निछावर की। पेशावर मोटर में टोल प्लाजा पर कारकुन की बड़ी तादाद में जमा। मुख्तलिफ इलाकों से कारकुनान के छोटे काफिलों की सूरत में आमद का सिलसिला जारी। कारकुनान की बानी पीटीआई के हक में नारेबाजी। मज़ाहमत के पेश नज़र पीटीआई के कारकुनान ने बड़ी तादाद में गुलैलों और मास्क खरीद लिए। लाहौर से काफिले की क़यादत सलमान अकरम राजा करेंगे। कारकुनान और रहनुमाओं का काफिला बत्ती चौक से इस्लामाबाद रवाना होगा। तहरीक इंसाफ के एहतजाज से बदअमनी का खदशा। रावलपिंडी सिटी और चक्री से अडियाला जेल जाने वाले रास्ते भी बंद कर दिए गए। अडियाला जेल जाने वाले 4 मुख्तलिफ मकामात पर कंटेनर्स लगा दिए गए। पुलिस की भारी नफरी भी तैनात कर दी गई। पीटीआई के इस्लामाबाद में एहतजाज पर लाहौर फिर बंद। शहर के तमाम रबता सड़कें कंटेनर्स लगाकर बंद कर दी गई। तमाम मोटरवेज और रिंग रोड भी सील। शाहरा बत्ती चौक जाने वाले सड़क भी दोनों तरफ से बंद। आज़ादी फ्लाईओवर, दादा दरबार पर भी कंटेनर्स लगा दिए गए। राबी पुल, पुराना राबी पुल, सगियां राबी पुल, ईस्टर्न बाईपास, बाबू साबू भी ट्रैफिक के लिए बंद। तर्जमान ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि ठोकर न्याज बेग से मुल्तान रोड ट्रैफिक जा सकती है। रायमंड रोड, फिरोजपुर रोड ट्रैफिक के लिए खुले हैं। शहर में मेट्रो बस सर्विस आज दूसरे रोज भी मुअत्तल। एहतजाज से कबल पुलिस का पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ क्रैकडाउन। मुल्क भर से गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी। लाहौर में फरुख जावेद मून, नदीम अब्बास बारा और हाफिज जशान गिरफ्तार। मुल्तान से जैन कुरैशी, आमिर डोगर और मोइन कुरैशी को गिरफ्तार कर लिया गया। गुजरावाला में पीटीआई के ज़िला सदर मियां अरकम खान का सेक्रेटरी गिरफ्तार। इस्लामाबाद में भी पुलिस अफसरान की सरबराही में 27 टीमों का मुख्तलिफ इलाकों में सर्च ऑपरेशन। अब तक 400 शरपसंद गिरफ्तार किए जा चुके। खवातीन भी शामिल। गिरफ्तार शरपसंदों से हथियार और असलहा भी बरामद। मुल्ज़िमान को मुख्तलिफ थानों में बंद कर दिया गया। रावलपिंडी में पीटीआई के मकामी क़यादत गिरफ्तारी के डर से रूपोश। मानसेरा से पीटीआई के काफिले में कानून की खुल्ला खिलाफवर्जी। एहतजाजी काफिले में शरीक गाड़ियों के नंबर प्लेट्स तब्दील कर दी गई। एहतजाज में शामिल कारकुनान की वॉकी टॉकी भी फराहम कर दिए गए। तहरीक इंसाफ का एहतजाजी काफिला स्पीकर सूबाई असम्बली बाबर सलीम सबाती की क़यादत में इस्लामाबाद रवाना। तहरीक इंसाफ जिला खैबर ने रास्तों से रुकावटें हटाने के लिए जांबाज फोर्स तश्कील दे दी है। 1200 अफराद पर मुश्तमिल जांबाज फोर्स को कंटेनर्स और दीगर रुकावटें हटाने की बाकायदा तरबियत दी गई। MPA अब्दुल गनी के मुताबिक फोर्स को तमाम जरूरी सामान भी फराहम किया गया।
एहतजाज की आड़ में किसी को शहर में फसाद की इजाज़त नहीं होगी। पुलिस अमन अमान को बरकरार रखने की जिम्मेदारी पूरी करेगी। इस्लामाबाद में सिक्योरिटी हाई अलर्ट का मकसद शरअंगेज़ी को रोकना है। IG इस्लामाबाद की मीडिया से गुफ्तगू नासिर रिजवी ने कहा कि असलहा और गैर ममनुआ अशिया लाने वाले कारकुनान को गिरफ्तार करेंगे। यकीनी बनाया गया है कि इस्लामाबाद में आमद-ओ-रफ्त जारी रहे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PTI को इजाज़त नहीं दी। ये ग्रोह जो बार बार धरनों की कॉल्स देता है, इनका ट्रैक रिकॉर्ड आपके सामने है। 2014 में इन्होंने पार्लियामेंट पे यलगार की, इन्होंने पाकिस्तान टेलीविज़न की इमारत को यलगार करके तबाह बर्बाद कर दिया, इन्होंने पुलिस के थानों पर हमले किए, इन्होंने पुलिस के अफसरों को तशद्दुद का निशाना बनाया और फिर बार बार ये इसी तर्ज अमल के मुर्तकब होते रहे हैं। तहरीक इंसाफ का आज का नाटक नाकाम हो जाएगा। एक सियासी जमात बार बार मुल्क में इंतशार फैला रही है। अवाम ने बार बार एहतजाज करने वालों को मुस्तरद कर दिया। धरना देने वालों का ट्रैक रिकॉर्ड कौम के सामने है। हुकूमत ने हमेशा इनके साथ नरमी बरती। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि बानी PTI सियासी नहीं कानूनी कैदी हैं। इन्हें अपने किए की सजा भुगतना होगी। जो आज इनकलाबी बन रहे हैं वो पहले इस्टेब्लिशमेंट के इशारों पर चलता था। इनकलाब लाने वाले अभी तक सो रहे हैं। बुशराबाजी का इनकलाब तो रास्ते में रह गया। आज आधे रहनुमा वर्क फ्राम होम, आधे वर्क फ्राम सिटी करेंगे। PTI को दहशतगर्दों के रूप में इस्लामाबाद जाने देना मुल्क के लिए बेहतर नहीं है। वज़ीर इत्तलात पंजाब इसमा बुखारी कहती हैं कि एहतजाज सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप्स में नजर आ रहा है। एहतजाज का सरगना जेल में कारकुनान का इंतजार कर रहा है। लाहौर में हालात मामूल के मुताबिक 1000 बंदे भी बाहर नहीं निकल रहे। जो फाइनल कॉल 24 नवंबर की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुल्क भर में दी थी और जिसमें कहा यह गया था कि हम इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे, इस्लामाबाद पे यलगार करेंगे, इस्लामाबाद पे हमला करेंगे, इस्लामाबाद को हम फतह करेंगे और यहाँ पे चंद मकासद जिनका आगे जाके मैं जिक्र करूँगा, उनके हासिल होने तक मुकम्मल तौर पे हम इस्लामाबाद का मुहासरा भी जारी रखेंगे और इस्लामाबाद में सिट इन भी करेंगे। PTI का एहतजाज मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका। रावलपिंडी इस्लामाबाद में कोई शख्स नजर नहीं आया जो एहतजाज के लिए बाहर निकला हो। रहनुमा मुस्लिम लीग तारिक फजल चौधरी का कहना है कि PTI के एहतजाज का मकसद मामूलात ज़िंदगी में खलल डालना है तो वो इसमें कामयाब है। पाकिस्तान की सियासत इंतशारियों की वजह से मुतासिर हो रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुशावरती नशिस्त, स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अय्याज सादिक और स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान की शिरकत। PTI के एहतजाज और मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म ने पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की हिदायत कर दी। मुल्क में मजीद 3 पोलियो केसेस रिपोर्ट, तादाद 55 हो गई। रीजनल लेबॉर्ट्री ने 3 पोलियो केसेस की तस्दीक कर दी। पोलियो केसेस डेरा इस्माइल खान, योब और जाफराबाद से रिपोर्ट हुए। बलोचिस्तान में पोलियो केसेस की तादाद 26 और खैबर पख्तूनख्वा में 14 हो गई। पाक फिजाइया के पहले खातून पायलट मरियम मुख्तार शहीद की 9वीं बरसी। मरियम मुख्तार शहीद तरबियती तैयारे पर मामूल की परवाज पर थीं। अचानक जहाज फनी खराबी के बायस गिरकर तबाह हो गया। कौम के दल्ले बेटे ने प्यारा शहरी आबादी पर गिरने ना दिया। जान की कुर्बानी देकर बहादुरी की तारीख रकम की। शहीद मरियम मुख्तार को अजीम कुर्बानी पर तमगा शुजात से भी नवाजा गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम मुख्तार से इज़हार अक़ीदत। मरियम नवाज का कहना है कि मरियम मुख्तार ने साबित कर दिया कि तामीर और दफाए वतन के काबिशों में बेटियां किसी से कम नहीं।